प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं एक ऐसी विद्या पे बात करने वाला हूँ जो हमारे जीवन को सुखों से भर देगी अगर हम इस विद्या को समझ पाए तो। बहुत ही हल्की फुल्की बातें मित्रों मैं आपको समझा रहा हूँ पीछे से ही, और जितनी भी बातें करूँगा हल्की फुल्की वैसी करूँगा जो सबको समझ आ जावे और जिन विद्याओं से सभी गुजर सकें, उनका प्रयोग कर सकें, अनुभव कर सकें, उपभोग कर सकें, उपयोग कर सकें। उन विधियों पे अभ्यास करें तो जितनी भी बातें मैंने की हैं वो सब आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली हैं। मनुष्य प्रत्येक चीज़ को आसान बनाना चाहता है, इजी बनाना चाहता है, और हमने बहुत सारी चीज़ें आसान कर भी ली अपने लिए। अब सारी चीज़ पल भर में हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। पुराने युग से और नए युग में आज जब हम हैं तो एक गरीब से गरीब आदमी भी जैसी ज़िंदगी जीता है वैसी आज से 200 वर्ष पहले बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं जीते थे। जैसा जीवन आज एक साधारण से साधारण व्यक्ति जी लेता है। आज हम वाटर कूलर में बैठ जाते हैं, आज हम एसी चला लेते हैं, आज हम ट्रेन से यात्रा कर लेते हैं, आज हम बस से यात्रा कर लेते हैं, आज हम फ्लाइट से यात्रा कर लेते हैं, आज हम साइकिल से यात्रा कर लेते हैं। 100-200 वर्ष पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक राजा महाराजे को भी घोड़ों के रथ में बैठ के चलना पड़ता था, और बिजली नहीं थी, इसलिए पंखे, कूलर और एसी भी नहीं थे। ना वैसे रास्ते थे जैसे रास्तों पे आज हम चल रहे हैं, ना एरोप्लेन थे, कुछ भी नहीं था। आज हम राजा महाराजा से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं जो राजे महाराजे 200 साल पहले जीते थे। तो हमने अपने जीवन को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ चीज़ें यूं ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं तो हम उन पर बिलीव नहीं करते हैं। कल जिस विधि पे मैंने चर्चा की है उसमें आप अपनी उंगलियों के माध्यम से बाहर बहती हुई ऊर्जा को कैसे संग्रहित करें और कैसे ऊर्जा को फील करें, उसमें आप सीखे हैं। आपको पहली बार कल की विधि से अगर आपने अभ्यास किया होगा तो ये पता चला होगा कि सच में ऊर्जा कितनी हमारी उंगलियों के पोरों के माध्यम से बहती है। जब आपने कल की विधि से गुजरा होगा तो आपको पता चला होगा कितनी सहज विधि है, कितनी सहज है और कितनी शक्तिशाली है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, हम सहज चीज़ों को पकड़ें। यह पूरी प्रकृति सहजता से भरी हुई है। कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं घट रहा है इस पूरी प्रकृति में। अगर जोर जबरदस्ती कुछ घट रहा है तो वह हमारे साथ घट रहा है, और हमारे साथ भी प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं वो तो सहज रूप से ही घट रही हैं। जो हमारे द्वारा निर्मित की हुई चीज़ें हैं या परिस्थितियां पैदा की हुई हैं वही हमारे लिए केवल कष्टकारी हैं। प्राकृतिक रूप से तो सब कुछ सहज रूप से चल रहा है, सारी क्रियाएं सहज रूप से चल रही हैं। आप आंखों से सहज रूप से देख पा रहे हैं, आपको आंखों से देखने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा उपाय नहीं लगाना पड़ता। आपको नाक से सूंघने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा उपाय नहीं लगाना पड़ता। आपको श्वास लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा उपाय नहीं लगाना पड़ता। सब सहज रूप से चल रहा है। वैसे ही पूरी प्रकृति में सब सहज रूप से चल रहा है। एक समय आता है, सीजन आता है, पौधों में फूल आते हैं, बड़े बड़े वृक्षों पे फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। लाने नहीं पड़ते, आ रहे हैं। यानी कि बहुत सहज रूप से सब कुछ घट रहा है। आप ही के आंगन में लगा हुआ एक छोटा सा पौधा, नन्हा सा पौधा आज आपने लगाया है, कल वह पौधा बढ़ेगा, फिर उस पर फूल आएंगे और उस फूल में फिर सुगंध भी होगी। ये सब सहज रूप से हो रहा है।
आपने सिर्फ एक पौधा लगाया, बस उसकी थोड़ी देख रेख की थी कि कोई जानवर उसको चर ना जाए, हवा पानी की थोड़ी सी व्यवस्था आपने बस की है, बाकी आपने कोई विशेष कार्य नहीं किया उस पौधे के लिए। बहुत ही सहज रूप से सब कुछ, पौधे का विकास हो गया और पौधा में फूल भी आ गए और उस फूल की सुगंध ने आपके आंगन को सुवासित भी कर दिया। कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। वैसे ही पूरा जीवन सहज है। तो जितनी सहजता से कोई चीज़ हमारे जीवन में घट सकती है और अधिक परिणाम ला सकती है, उतना बड़ा परिणाम जोर जबरदस्ती ताकत लगा के अगर हम कोई कार्य करते हैं नहीं आ सकता। कैसे हम एक सहजता के साथ सामने वाले के विचारों में चेंजिंग ला सकते हैं। अगर कोई क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति आपके पास आता है, कैसे आप उसे शांत करें? अगर कोई व्यक्ति आपके विषय में कोई गलत धारणा पैदा कर लिया है, वह जैसा आपके संबंध में आपके विषय में सोच रहा है वैसे आप हैं नहीं, उसने अपनी एक धारणा बना ली है आपके प्रति गलत, और आप चाह के भी पूरी कोशिशों के बावजूद भी आप उसको समझाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं कि जैसी धारणा आपने मेरे प्रति बना ली है मैं वैसा नहीं हूं। कैसे उस सामने वाले व्यक्ति की धारणा को हम बदलें? बहुत आसान है, बहुत सहज है, बहुत सहज है। हमारे जीवन में निरंतर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं मित्रों। हम भीतर सोच कुछ रहे होते हैं, हमारे किसी कार्य को करने के पीछे हमारा उद्देश्य कुछ होता है, लेकिन सामने वाला कुछ और समझ रहा होता है, और वह कई बार हमारे विषय में इतना नेगेटिव समझ लिया होता है, इतनी नेगेटिविटी से भर चुका होता है कि हम उसको समझाने का लाख प्रयास करें, हम उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उससे हमारा कई बार अत्यधिक नुकसान भी हो जाता है, या उसका सामने वाला का भी नुकसान हो जाता है। कई बार हम सामने वाले के प्रति प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि शायद हम उससे घृणा करते हैं, और उसका क्षमा करें मित्रों, कोई लाभ हमसे छिपा है, हमसे होना है, लेकिन चूंकि उसके भीतर, उसके अंतःकरण में एक धारणा हमारे प्रति पैदा हो गई है कि हम उसके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है, तो वह धीरे धीरे हमसे कटने लगेगा, जबकि उसी के मन का विचार है वो। सच बात यह है कि हम उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन सामने वाले को कई बार ऐसा लगता है। हालांकि आपके भीतर जो भी भावनाएं होती हैं सामने वाला पकड़ लेता है, लेकिन सामने वाला इतना सेंसिटिव हो तो आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा, जो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत, वह शेर के बच्चे को ले आता था और उससे खेला करता था। वह भरत जिसके नाम से जिस भूमि पे हम बैठे हैं, इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। शेरनी के पास से शेरनी के बच्चे को ले आता था और उससे खेलता था। कैसे होता होगा? कहते हैं कि पहले के ऋषि शेरनी का दूध अपने किसी विशेष प्राकृतिक आपदा में, जब शरीर किसी रोग से ग्रस्त हो जाता था, तो कई ऐसे रोग हैं हमारे शरीर में हो जाते हैं जो शेरनी के दूध से, उसका पान करने से वह रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऋषि थे, आपने फोटो देखे होंगे, पुरानी पिक्चरें देखी होंगी। जंगल में कुटिया है और कुटिया में वहाँ हाथी भी है, मोर भी है, गिलहरी भी है, चिड़िया भी है, शेर भी है, और लोमड़ी भी है, और हिरन भी है, जो शेर का सर्वाधिक प्रिय भोजन है, और वहाँ वह साधु की कुटिया भी है, और सब बैठे हैं।
यानी कि हमारे मन की एक भाव दशा ऐसी भी हो सकती है, अगर हम निरंतर अपनी उस भाव दशा में जीना शुरू कर दें तो हमारे चारों तरफ का गेस्चर बदलना शुरू हो जाता है। जब हम पॉजिटिव ऊर्जा का वर्तुल बनाना शुरू करते हैं अपने भीतर, तो वर्तुल कभी भी ऐसे बनता है। एक छोटा सा वर्तुल हमने आज निर्मित किया, निरंतर अगर हम उसको पोषित करते चले गए, निरंतर हम उस वर्तुल को बढ़ाते चले गए, अपनी ऊर्जा को फैलाते चले गए, तो वर्तुल हमारा बड़ा होता चला जाएगा। और वह वर्तुल बड़ा होते 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 उस वर्तुल की स्थिति किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कोस, 2 कोस, 2.5 कोस तक भी हो सकती है। अब उस उतने एरिया में, जितने एरिया में आपका शुभ पर वर्तुल फैल गया है, जो भी उस एरिया में प्रवेश कर जाएगा उसका मस्तिष्क चेंज हो जाएगा। शेर अगर हिंसक जानवर है तो वो अहिंसक हो जाएगा उतनी देर के लिए, उतने दायरे में। उस दायरे से बाहर चला जाएगा तो फिर हिंसक हो जाएगा, क्योंकि शेर को तो हिंसक होना ही पड़ेगा, वह उसकी नेचुरलिटी है। अगर वह हिंसक नहीं होगा तो भूखा मर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि शेर मांस ही खा सकता है और मांस खाने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ेगी। लेकिन उस उतने दायरे में जहां आपने पॉजिटिव ऊर्जा का वर्तुल बनाया है, वहां एक हिंसक शेर भी, जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा हिंसक है, वह भी अहिंसक हो जाता है। यह सच है। हमारे सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं इन सब कहानियों से। कैसे होता होगा? बड़ा सहज है मित्रों। अब हम शेरों के बीच में तो नहीं रहते हैं, और चूंकि मैं ये बातें जो कर रहा हूँ ये ग्रस्त लोगों के लिए कर रहा हूँ, सन्यासियों के लिए नहीं कर रहा हूँ। और चूंकि मैं सन्यासी हूँ और मैं भी ग्रस्त लोगों के बीच में ही रहता हूँ, कहीं जंगल में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं उतनी बड़ी बातें नहीं करूँगा। हल्की फुल्की छोटी सा अभ्यास आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आप प्रतिदिन 2-4 होते हैं, कम से कम हम अपने उतने दायरे को सही कर लें जितने में हम अभी वर्तमान में रहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है मित्रों कि पशु पक्षियों के मन मस्तिष्क को बदलना बड़ा आसान है। एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के मस्तिष्क को बदलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य बहुत जटिल है। अभ्यास कैसे करें? अगर कोई हमसे नाराज है या कोई व्यक्ति हमारे प्रति एक नेगेटिव विचार अपने भीतर उत्पन्न कर लिया है, एक गलत धारणा अपने भीतर बना लिया है, और वह हमसे दूर भी रहता है। मैं अगर मुंबई में बैठा हूं आज, तो वह कहीं दिल्ली में बैठा है, वह कहीं कोलकाता में बैठा है, वह कहीं 1000-2000 किलोमीटर दूर हमसे बैठा है, और हमारे विषय में नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, जबकि हम उसके प्रति पॉजिटिव हैं। या जो भी विचार उसने हमारे लिए नेगेटिव अपने भीतर प्रेषित किया है, वैसे हम नहीं है, सच में हम नहीं है। उस व्यक्ति के भीतर से कैसे उस भावना को निकालें? मित्रों, प्रत्येक मनुष्य का एक अवरा है, प्रत्येक मनुष्य का एक आभा मंडल है, पूरी प्रकृति का भी एक आभा मंडल है, हमारा भी एक आभा मंडल है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी है उन सब का जोड़ प्रकृति है, जिसमें उस प्रकृति का हिस्सा एक मैं भी हूँ, आप भी हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, कीट पतंग, सब उस प्रकृति के हिस्से हैं। यानी कि प्रकृति कोई एक अकेली चीज नहीं है। यह पहाड़, झरने, यह भी प्रकृति का हिस्सा हैं। मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ। या कहें कि यह पहाड़, झरने, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग और मनुष्य, पशु और पक्षी, इन सब को मिला के इन सब का जोड़ प्रकृति है। इसका मतलब फिर यह भी हुआ कि कुछ भी मेरे से अन्यथा नहीं है, कुछ भी मेरे से अन्यत्र नहीं है। यानी कि जब हम सब का जोड़ प्रकृति है तो हम इसका मतलब सबसे जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? अपने अवरा से, अपने आभा मंडल से, अपनी चेतना से, अपनी नाभि से। हमारी नाभि से हम जुड़े हैं,
नाभि कंद ध्यान मैंने पीछे चर्चा की है। जब आप उन विधियों से गुजरेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप उन ध्यान की विधियों से गुजरते हैं आपका आभा मंडल फैलता है। जैसे जैसे आभा मंडल फैलता है आप इस ब्रह्म से जुड़ते हैं, इस अस्तित्व से जुड़ते हैं, और आपके अनुभव आपको बताते हैं कि अब आप किस अवस्था में हैं। तो सब का जोड़ प्रकृति है। अब जब सब का जोड़ प्रकृति है, अगर मैं किसी भाव को यहां प्रगाढ़ करता हूं तो वह भाव मेरा जिस व्यक्ति के प्रति मैं वह भाव करता हूं वहां तक पहुंचेगा। मित्रों, आपके सभी के अनुभव होंगे, छोटे छोटे अनुभव आप सबके होंगे। इससे आपके लिए आसान हो जाएगा इस विधि को समझना। कई बार ऐसा होता है कि आपका किसी से प्रेम है, मित्रता है, प्रेमपूर्ण मित्रता है, और कभी कभी वह व्यक्ति आता है आपके पास और वह भीतर से दुखी है, लेकिन वह अपना दुख आपके सामने जाहिर नहीं करता, छिपा लेता है। हो सकता है करुणावश छिपा रहा हो, वह आपको अपने कष्ट में जोड़ना ना चाहता हो, यानी कि वह आपको कष्ट देना ना चाहता हो। लेकिन अगर सच में आपका उससे प्रेमपूर्ण मित्रता है, वह कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उसके किसी न किसी भाव भंगिमा से आपको पता चल जाएगा कि यह कहीं ना कहीं परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। और आप उससे बार बार पूछेंगे कि कोई बात है, कोई परेशानी है, वह कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर आप दूसरी बातों में लग जाएंगे, बीच में फिर आपको एहसास होगा कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप पूछते हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे आप कुछ मेरे से छिपा रहे हैं, शायद आपको कोई तकलीफ है, बताएं मुझे। नहीं 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 कोई तकलीफ नहीं है। और मित्रों, वह आपका मित्र आपको नहीं बताता है, और फिर दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद आपको पता चलता है कि वह उस दिन सच में तकलीफ में था, या फिर उस तकलीफ के दूर हो जाने के बाद वह स्वयं बताता है आपको कि हाँ मैं कष्ट में था, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था अपना दुख बता के। लेकिन वह करना चाहता हो या ना चाहता हो, अगर आपकी सच्ची प्रेमपूर्ण किसी से मैत्री है तो आप तक वह बात पहुंच ही जाएगी। भले ही वह वैसे रूप में ना पहुंचे, भले ही आपको यह पता ना चले कि उसको सही में कष्ट क्या है, लेकिन कष्ट है यह एहसास तो आपको जरूर ही हो जाता है। ऐसा आप सबका अनुभव है। आपने कभी सोचा ये कैसे हो जाता है? आपकी भावना चूंकि उससे जुड़ी है, आप चूंकि उसके आगमन से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, आपका भाव उसके प्रति प्रेमपूर्ण है, आप उसका स्वागत करते हैं, आप उसके आने से खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। इसलिए ऐसा हो पाता है चूंकि आपका हृदय उसके हृदय की भाव तरंगों को छू गया है। आपका अवरा, जब भी आप, मैंने पहले भी पीछे कहा है, जब भी आप प्रेमपूर्ण होते हैं, जब भी आप हंसते हुए होते हैं, बच्चा जैसे एक मुस्कुराता है बिना किसी कारण के, अकारण, वैसी मुस्कुराहट जब आपके भीतर जन्मती है तब आपका अवरा बहुत अधिक बढ़ जाता है उस क्षण, और आपकी हृदय की भाव तरंगे भी बढ़ जाती हैं। तो आप उन कारणों से अपने उस अजीज मित्र का हाल जान लेते हैं भीतर से कि वह कष्ट में है। अब इस सूत्र को हम समझ पाएंगे। मित्रों, शांत बैठ जाना है, 10 लंबी गहरी श्वास लेनी है। जब भी मैं लंबी गहरी श्वासों की बात करूं और 10 श्वासों की बात करता हूं, इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। जैसे कि अभी मैंने कहा, आप इस अस्तित्व से, नाभि से जुड़े हैं। यह जो नाभि है, यह सिर्फ नाभि नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का दरवाजा है। असल में तो ये जो आपकी खोपड़ी है ना, ये जो आपका मस्तिष्क है ना,
सही बात तो यह है कि यह मस्तिष्क आपकी नाभि से संचालित होता है। स्टार्टर इसका आपकी नाभि है। तो जब आपको मैं 10 लंबी गहरी श्वास लेने की बात करता हूं, इसका मतलब आप 10 लंबी गहरी श्वास लेते हैं, नाभि तक श्वास को ले जाते हैं, तब आपकी नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, वहां से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होता है। तो जब आप 10 लंबी गहरी श्वास लेते हैं, तब इसका मतलब मैं यह कह रहा हूं कि आपका नाभि चक्र को आपने एक्टिवेट करना है। ऐसे आसन में बैठ जाएं जो आपके लिए सहज हो। आसन कोई भी चलेगा, रीढ़ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 10 लंबी गहरी श्वास लें। अपनी आंखों को नासाक दृष्टि पे लाएं। जब आप नासाक दृष्टि रखते हुए आंखों को बंद हो जाने देंगे, सबसे पहले आप 1 मिनट अपनी नासा के अग्रभाग को देखेंगे। उसके बाद धीरे से आंखों को बंद हो जाने देंगे। जैसे ही आप नासाक दृष्टि रखते हुए आंखों को बंद करते हैं, आपकी आंखें ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाती है। और अगर आपने नासाक दृष्टि ध्यान मैंने पीछे बताया है उसका अभ्यास किया है, तो आपको एहसास होगा कि किसी चुंबक ने आपकी आंखों को भीतर पकड़ लिया। उस विधि से आप जरूर गुजरिए। तो कोई चुंबक की तरह आपकी आंखों को भीतर पकड़ लिया, तो आपकी आंखें बंद हो गई, आज्ञा चक्र पर स्थित हो गई। 10 लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब अपनी जो ये उंगलियों के अग्रभाग हैं, इनको इक्कीस बार इनको रगड़िए एक दूसरे में। अग्रभाग, नाखून नहीं, अग्रभाग, ये जो उंगलियों के अग्रभाग है, ये जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, उस विधि को आपने करके देखा है, कितनी ऊर्जा का विस्फोट होता है, यह भी आपने एहसास किया है। इसको 21 बार अग्रभाग को आपस में, ताकत नहीं लगानी है। कई मित्रों ने पीछे भी मेरे से पूछा है, ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है, बस ये एक प्रकार से सिर्फ टच करे, आपके एक उंगली दूसरी उंगली के अग्रभाग को केवल टच करे, केवल टच करे, ताकत नहीं लगानी, बस घर्षण करना है, हल्के फुल्के बिल्कुल घर्षण करना है, एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करनी है। आपके अग्रभाग एक्टिव हो गए, इनमें से ऊर्जा का फ्लो बाहर बहना शुरू हो गया। अब इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे, चूंकि आंखें आपकी ऑलरेडी आज्ञा चक्र पे स्थित है, पांचों उंगली अपने आज्ञा चक्र पे ऐसे रखें। जो भी आपका मित्र आपके प्रति गलत भावनाओं से भरा है, आपके लिए एक गलत धारणा बना लिया है, उसको मन में लाए। ये हाथ यही रहेंगे। अग्रभाग जो है वो आपके इस आज्ञा चक्र को, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, जहां मैंने तिलक लगाया है दोनों बाहों के बीच में, बस ये पांचों यानी कि 10 उंगलियों की अग्रभाग से ऐसे टच करेंगे। आंख बंद रखेंगे, आंख नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, और अपने उस मित्र का ध्यान करेंगे, उसको अपने मनस्पटल में लाएंगे भीतर, और उसका भी ये आज्ञा चक्र है। आप भीतर उसका एहसास करेंगे, यानी कि उसकी आकृति पैदा करेंगे, और अब उसके आज्ञा चक्र, उसका जो ललाट है, उसका जो यह आज्ञा चक्र है, दोनों आंखों के बीच में, दोनों बाहों के बीच में, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, उसको आप देख रहे हैं। आपके हाथ यहीं रहेंगे, उसको आप देख रहे हैं, और उसको देखते हुए अब आप भीतर भाव कर रहे हैं, जो आपने मेरे प्रति गलत धारणा बना ली है वह सही नहीं है, वह बात ऐसे नहीं ऐसे थी, जो भी बात थी, जो भी आपको
जो भी सच्चाई थी, आप उस सच्चाई को वहां उसको बताइए। वह कहीं भी हो, आपको अपने मनस पटल में लाना है, उसको अपने अग्रभाग उंगलियों को एक्टिव करने हैं, 10 उंगलियों को अपने आज्ञा चक्र पे टच करना है, उसके आज्ञा चक्र को देखना है, उसकी आकृति को भीतर आप महसूस करें और उसकी आकृति को महसूस करके उसकी दोनों जहां तिलक लगाते हैं वहां अपने ध्यान को उसकी आकृति पे एकाग्रचित कीजिए और एकाग्रचित करके आप उसको बताइए कि आप जो मेरे विषय में एक धारणा पैदा कर लिए हैं वह सही नहीं है, वह बात ऐसे नहीं ऐसे है। मित्रों, 7 दिन केवल आप 5 और 6 बजे के बीच में सुबह, नहीं तो ऐसे समय में संध्या को जब ना रात हो रही हो ना दिन, यानी कि सूर्यास्त हो रहा हो, सिर्फ सूर्य में लालिमा बची हो, आप बैठ के 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। कम से कम 21 बार अपनी उस भावना को दोहराना है कि वह बात ऐसे नहीं ऐसे थी। 7 दिन निरंतर अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो उस व्यक्ति के भीतर वह बात आपकी दोहराई हुई प्रवेश कर जाएगी और उसको वहाँ दूर बैठे हुए ही एहसास होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हूँ और जो मैं सोचता हूँ वैसा ना हो। उसके भाव बदलने शुरू हो जाएंगे। या तो वह आपसे फ़ोन पे बात करेगा या वह आपसे मिलेगा, उसको आपसे मिलने की उत्सुकता बढ़नी शुरू हो जाएगी। वह आपसे मिलेगा और वह अपने मन की उस बात को रखेगा कि मैं आपके विषय में ऐसा ऐसा सोचता हूँ, पता नहीं मैं सही सोचता हूँ कि गलत सोचता हूँ। यह है आपके भाव ऊर्जा की ताकत। आपका जो यह आज्ञा चक्र है मित्रों, इसको त्रिनेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु, नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है। आपका आज्ञा चक्र यानी कि इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र का मतलब है आज्ञा देना। ये एक ऐसा चक्र है जहां से आप जो गहन भाव उत्पन्न करेंगे और जिसके लिए करेंगे वहां तक आपकी भाव तरंगे पहुंचेंगी। सभी मित्रों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करें। मरना सबको है। हम इस पृथ्वी पे सदा रहने नहीं आए हैं, दूसरा भी सदा नहीं रहेगा, हम भी सदा नहीं रहेंगे। क्षणिक सुख और क्षणिक दुख, दुख हो या सुख हो, सब क्षणिक हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो क्षणिक सुख के लिए या क्षणिक दुख के लिए हम किसी के भी प्रति गलत बात नहीं सोचेंगे, गलत विचार नहीं करेंगे। 80-100 साल की मुश्किल से जीवन है, इस पृथ्वी से विदा ले लेना है, मैंने भी विदा ले लेना है, आपने भी विदा ले लेना है, मेरे दुश्मन ने भी विदा ले लेना है, मेरे दोस्त ने भी विदा ले लेना है। कुछ भी ना वह लेके जाएंगे ना मैं लेके जाऊंगा। बस हम आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा को खत्म कर लें। मेरे प्रति अगर कोई बुरे भाव से भरा है, मैं उस बुरे भाव को चेंज कर दूं, बुरे भाव को सद्भाव में बदल दूं। सिर्फ और सिर्फ इस विधि का सद्भाव के लिए प्रयोग करें, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।